हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए, ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बी कोडिंग सीक्वेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल इंडिविजुअल्स, सी इज पॉलीमॉर्फिज्म इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड डी इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी डीएनए fingerprinting. So if we are to define about what is DNA fingerprinting, मतलब अगर हम लोग define करते हैं कि DNA fingerprinting क्या होता है, then we can say that it involves in identifying, that is we can write here to identify differences in some specific regions in DNA sequence. एंड इसी सीक्वेंस को हम लोग जो रहता है हमारा वेरियस रीजन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, बिकॉज ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, बिकॉज और वी कैन से स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उनमें से कुछ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना इज व्हाट वी कॉल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बल्क डीएनए विच फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर जो कि फॉर्म करता है स्मॉल पीक, उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सो इस तरह से वो दो बेसिक फॉर्म्स में सेपरेट होते हैं, दैट इज बल्क डीएनए and another one is satellite DNA. Now next the term जो हम लोग बात करने वाले हैं is related to polymorphism. So अगर हम लोग polymorphism को define करते हैं, then बोल सकते हैं हम लोग कि it is the basically a variation which occurs at जेनेटिक लेवल में ये होता है। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉलीमॉर्फिज्म जो डीएनए सीक्वेंस में होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल फॉर जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म विच अकर्स इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। एंड हम लोग फर्दर अगर बात करते हैं इस पॉलीमॉर्फिज्म की, देन बोल सकते हैं कि दीज आर बेसिकली इनहेरिटेबल mutations which occur frequently in any particular population. And just because ये non-coding sequences DNA के उसमें present रहता है, that is the reason इसका जो variation है वो genetic level पे होता है, and these variation accumulate all over generations with mostly क्या होता है कि इसमें base pair changes होते हैं. And so from here we can conclude कि हमारा option C is correct. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.